अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी रिसेंटली मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें की हैं चैंपियंस ट्रॉफी को लेके और इंडिया का पाकिस्तान आना या नहीं आना उस पर भी बात करेंगे। दूसरी तरफ जो केवीज के साथ हमारी सीरीज होने जा रही है, कुछ ही दिन रह गए हैं बट अभी तक स्क्वाड की अनाउंसमेंट नहीं हुई। हमारी सिलेक्शन कमेटी पता नहीं कहां सो रही है। यार जो टिकटों की खरीदो फरोख्त है इस वक्त शुरू हो चुकी है केवीज के अगेंस्ट। तो अगर आपने टिकट्स खरीदना है तो टीसीएस एक्सप्रेस सेंटर के अलावा कहीं से भी जाके आपने टिकट्स नहीं खरीदना, क्योंकि भाई पीसीबी ने क्लियरली मेंशन किया है कि अगर आपने मैचेस देखना है, जैसे कि पिंडी एंड कदाफी स्टेडियम लाहौर ने होस्ट करना है, 5 T20 मैचेस की ये सीरीज है, तो टीसीएस एक्सप्रेस सेंटर से ही जाके आपने टिकट्स खरीदने हैं। इसके अलावा ई टिकट्स या उसकी फोटोकॉपी भी आपको अलाउड नहीं है। आप स्टेडियम नहीं जा सकेंगे फिर मैच देखने के लिए। तो अपने पैसे जो है ना वो जाया नहीं करना, मेक श्योर करना है आपने इस चीज को लेके। अब पता नहीं कोई कोलैब शलैब हो गई होगी पीसीबी की टीसीएस वालों के साथ, वरना तो इंटरनेट का दौर है भाई, मोबाइल पे ऑनलाइन ही बस 2-3 बटन दबाओ, टिकट सब कुछ सीटें वगैरह बुक हो जाती है। यार स्क्वाड को लेके कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। एक तो हमारी जो आवाम है वो बस बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहती है। तो मैं आपको बताता हूं स्क्वाड में चंद चेंजेस हो रही हैं और वो चेंजेस क्या है। देखें, आपका जो स्पिनर डिपार्टमेंट है उसमें ऑलरेडी हमारे पास इमाद वसीम अभी आ गए हैं, तो शादाब खान है, साथ में इफ्तिखार भी कभी कभी कर लेते हैं। तो अबरार अहमद और उसामा मीर में से किसी एक को डाला जाएगा। बाकी 18 रुकनी स्क्वाड में तो तमाम वो प्लेयर्स हैं जो आपको पता है, अब्बास अफरीदी, आजम खान, उसामा मीर या इसके अलावा आगा सलमान वगैरह, ये सारे खिलाड़ी 18 रुकनी स्क्वाड में है। बट जो स्क्वाड होगा प्रॉपर 11 रुकनी का, वो उसका ऐलान करेंगे कल। तो उनकी सीटें भी बुक हो जानी। आपको पता है कि टॉप ऑर्डर में कौन है। 11 रुकनी में आपको पता है कि इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर की सिर्फ एंट्री हुई है, साथ में अबरार अहमद और जो उसामा मीर है, इन दोनों की चेंजेस करवा देंगे तो आपके 11 का स्क्वाड मुकम्मल हो जाएगा। फिलहाल जो प्लेयर्स हैं वो छुट्टियां मनाने के लिए गए हुए हैं ईद की। अभी जो रिसेंटली काकुल का कैंप खत्म हुआ है कल, आज तो उसका जो आर्मी चीफ है आसिम मुनीर, उसके साथ इफ्तार भी है। इफ्तार डिनर करेंगे और फिर उसके बाद सब अपने अपने घरों को निकल जाएंगे। बेचारों ने बहुत मेहनत की है, ऐसे भगाया और दौड़ाया, फतरे उठा के उस दिन। यार वो पहाड़ पे जो चढ़ने का टास्क दिया था उसमें हमारे आजम खान बेचारा भी मौजूद था। और आपको पता है कि ये इतना मुश्किल होता है उस बंदे के लिए जिसका वेट थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्योंकि अपनी बॉडी वेट को भी संभालना होता है, साथ में जब इतना बड़ा पत्थर आपको दे दिया उसको भी चढ़ाना होता है। तो उस दिन इस तरह से सीन हुआ भी था कि जो सब ने लाइन लगाई हुई थी ऊपर चढ़ रहे थे, आजम खान आपका पीछे रह गए थे। तो जब सारी टीम ऊपर पहुंच गई तो भाई सब देख रहे नीचे कि आजम खान नजर नहीं आ रहे, भाई कहीं पे गायब हो गए हैं। तो भाई जैसे तैसे करके देखे, नीचे आजम खान घुटनों के बल बैठे हुए है और साथ में जो पाक आर्मी के नौजवान है वो उसको मोटिवेट कर रहे हैं कि भाई उठें, कर सकते हैं आप। लेकिन थोड़ी देर में ऊपर से भी आवाजें शुरू हो जाती हैं, जो प्लेयर्स हैं उनको मोटिवेट कर रहे होते हैं आजम आजम के नारे लगा कि भाई करो वरना तो स्क्वाड में आपकी जगह नहीं होगी। बेचारे को भाई पता है उस पर क्या झील रहा होगा, तो आप सब लोग समझ सकते हैं। तो इस तरह से भाई मौज मस्तियां हमें इस फिटनेस कैंप में ट्रेनिंग सेशंस के साथ साथ दिखने को मिली है। कर लो भाई जितना एंजॉय करना है। फिर वैसे भी T20 वर्ल्ड कप आपका आ रहा है ना, तो फिर आपको काफी प्रेशर में डाला जाएगा। दूसरी तरफ मोहसिन नकवी ने भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये टॉपिक छेड़ना शुरू कर दिया है, जो इंडिया का पाकिस्तान आना है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। इस हवाले से देखिए भाई, अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तो चैंपियंस ट्रॉफी तो हो जाएगी, लेकिन उनसे जो फायदा उठाते हैं ना वो फायदा नहीं उठाया जा सकता। आपके मीडिया राइट्स सारे के सारे ब्लॉक हो जाएंगे, आपके एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह, आपके स्पॉन्सरशिप्स वगैरह, जो टीआरपी है, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, वो आपको नहीं मिलेगा। तो ये जो पाकिस्तान और इंडिया इस वक्त बैकबोन ऑफ द क्रिकेट माने जाते हैं, अगर इनमें से कोई भी टीम पीछे हटती है कि हमने किसी इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं करना, तो नुकसान उठाया जा सकता है। इवेंट तो होस्ट हो जाएगा, वो कोई मसला नहीं है, लेकिन जिस तरह से होस्ट करना चाहिए वो नहीं होता, क्योंकि इसके पीछे पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल चल रहा होता है, तो वो डिस्टर्ब हो जाता है। सिमिलरली अगर पाकिस्तान फिर नेक्स्ट टाइम 2026 का भी तो T20 वर्ल्ड कप आ रहा है जो कि इंडिया ने फिर होस्ट करना है, तो उसमें फिर जाके वो भी जवाब दे देगा कि हमने नहीं आना। फिर वही सेम टू सेम सारी कॉन्सिक्वेंसेस फेस करनी पड़ेंगी आईसीसी को, और होस्ट तो फिर श्रीलंका भी साथ में है। टीआरपी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्रिकेट में, ये होगी तो आपकी सारी कुछ चलती रहती है। ये एक चेन की तरह काम करता है, एक चीज से दूसरे को नुकसान, दूसरे से तीसरे को नुकसान होता है। अब अगर इंडिया नहीं आती तो फिर यहाँ पाकिस्तान में जो फैंस हैं जो मैचेस देखने आते हैं स्टेडियम, तो वो फिर नहीं आएंगे, टिकट्स नहीं खरीदेंगे। जब टिकट्स नहीं खरीदेंगे तो फिर रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होगा, और जब लोग नहीं आएंगे तो फिर जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं, वो जो कंपनीज हैं, वो क्यों चाहेंगी कि अपने एड शैड चलाएं, इश्तिहार चलाएं और अपने टेलीविजन रूम्स पे जाके टेलीकास्ट करें जो मैचेस हैं, तो वो भी फिर नहीं करवाएंगे। तो ये सारा कुछ जो है ना एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, एक लिंक लिस्ट की तरह चल रहा होता है। तो ये इस तरह से आसान काम नहीं है कि इंडिया नहीं आएगा तो सब कुछ हो जाएगा, बट जो फायदा उठाना होता है वो नहीं उठा सकते।
आपको पता है कि गुज़िश्ता रोज जो उस्मान खान है उस पर यूएई क्रिकेट बोर्ड ने, जिसे ईसीबी कहते हैं, एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ने 5 साल के लिए बैन किया। आपको पता है कि आईएल T20 जो इंटरनेशनल T20 है, यूएई की जो लीग है 6 टीमों पर मुश्तमिल, 2023 में शुरू हुआ था। अभी गुज़िश्ता 2024 में आईएल T20 गुजरा है, उसमें उस्मान खान बतौर खिलाड़ी खेल रहे थे यूएई के लिए और 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट भी दिया था यूएई क्रिकेट बोर्ड ने, जो कि फिर PSL 9 में जब उस्मान खान ने परफॉर्म किया तो फिर PSL 9 में सिलेक्शन कमेटी ने उसकी तरफ नजरें मुड़ा दी, तो उसको फिर दावत दी है। उस्मान खान ये सोचने पे बैठ गया कि यार अब मैं क्या करूं, यूएई बोर्ड को छोड़ दूं या पाकिस्तान की तरफ आ जाऊं। तो फिर जाके उसने ये फैसला किया कि यार छोड़ो यार यूएई को और आ जाओ पाकिस्तान की तरफ। तो फिर यूएई बोर्ड जो है वो गुस्से में आ गया कि यार ये तो इस बंदे ने धोखा कर दिया है हमारे साथ, हम कॉन्ट्रैक्ट पे कॉन्ट्रैक्ट किए जा रहे हैं, पैसे शैसे दे रहे हैं, ऊपर से ये हमें पीछे छोड़ रहा है। उसने जाके सजा दे दी है 5 साल के लिए बैन। लेकिन जो उस्मान खान ने स्टेप उठाया, आई थिंक कि काफ़ी अच्छा डिसीजन उसने लिए, क्योंकि पाकिस्तान टीम में आकर वो अपनी वैल्यू मजीद और बढ़ा सकता है। क्योंकि भाई शायकीन क्रिकेट पाकिस्तान इंडिया की तरफ ज़्यादातर देखती है, तो अगर पाकिस्तानी टीम में उस्मान खान खेलेगा तो उसकी तरफ नज़रें सबकी होंगी, उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। ऑलरेडी भाई वो PSL के टॉप पे बैठा है, सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी इस बंदे ने बनाई है, 36 बॉल्स पे इसने सेंचुरी बनाई है। अभी तक PSL का ये रिकॉर्ड है, अभी तक 36 से कम बॉलों पे किसी ने सेंचुरी नहीं बनाई। और तो और अभी गुज़िश्ता PSL 9 में भी लगातार कंसेक्यूटिवली 2 सेंचुरीज भी बनाई है। तो बंदा तो बड़ा कमाल का है, ऐसे एग्रेसिव बैटिंग खेलता है, बॉलों की बड़ी फिक्र होती है इसको, एक बॉल भी ये ज़ाया नहीं करता है। इसका यही टारगेट होता है कि कम से कम बॉलों पे ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाए जाएं। इसलिए तो अभी पाकिस्तान स्क्वाड में भी केवीज के अगेंस्ट उतरेगा। आने वाला जो शेड्यूल है पाकिस्तान का काफ़ी बिजी है भाई, पता नहीं कितने सीरीज है, आयरलैंड के साथ अभी सीरीज है, फिर इंग्लैंड के साथ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ है, फिर T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है। मेरा तो दूसरी तरफ दिमाग जो है ना वो स्टेडियम्स को लेके चल रहा है, जो 3 स्टेडियम्स है उनको अपग्रेड करने के सिलसिले में। तो चलिए थोड़ा थोड़ा कम से कम काम कर रहे हैं मोहसिन नकवी। उस दिन जो है हॉस्टल्स के लिए बंदोबस्त किया प्लेयर्स के लिए, अब आहिस्ता आहिस्ता कोई खुशखबरी और सुनने को आ जाएगी। और तो और BCCI ने भी ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया कि हम नहीं आते चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, बस जो हमारी आवाम है इनको थोड़ा सा जो है ना मज़ा आता है कि 1-2 महीने पहले इस टॉपिक को छेड़ के उससे खूब भरपूर चस्के लिए जाएँ, तो इन्होंने फिर टॉपिक गर्म कर देना है कुछ ही दिनों में। अभी फिलहाल इतना गर्म नहीं है, लेकिन आने वाले कुछ हफ्तों में आप देखेंगे कि सब लग जाएंगे। वहाँ से एक जवाबी रिप्लाई यहाँ पे सोशल मीडिया के जो शायकीन है इंडिया एंड पाकिस्तान के, आपस में लड़ रहे होंगे और जो बोर्ड्स हैं वो आपस में लड़ रहे होंगे, हम बीच में आके बस आप लोगों को सारी जो गुत्थी है उसको सुलझा रहे होते हैं। तो यही सारा कुछ चलेगा, अभी कुछ ही दिनों में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। तो भाई इन तमाम बोर्ड्स को आपस में सोचना चाहिए कि एक गलत डिसीजन से क्रिकेट मॉडल को नुकसान पहुंच रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, तो आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए। आप आए पाकिस्तान, हम भी आते हैं भाई, इंजॉय करें, पैसे शैसे कमाएं, हम भी मैचेस देखेंगे, इंजॉय करेंगे, पॉलिटिक्स को पीछे फेंक दे। वैसे तो ये मोहसिन नकवी काफ़ी होशियार मुझे नज़र आ रहा है, तो हो सकता है आगे फ्यूचर में वो इन मामले को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई बात शायद करके, कोई तरीका निकाल के, जिस तरह से इमाद वसीम मोहम्मद आमिर ले आए हैं, तो हो सकता है भाई इंडिया को भी ले आए नेक्स्ट टाइम। तो यही कुछ अपडेट्स, मैं मिलता हूँ आपसे अगली इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ। वीडियो को लाइक कर लें और साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।